राधे राधे नमस्कार। मैं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार वाला दिन विशेष रूप से माता माँ लक्ष्मी का दिन है। अगर इस दिन आप कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, आपका शुक्र बली होता है। माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती है। जिस घर में माता माँ लक्ष्मी का वरद हस्त होता है, उस घर से कभी भी धन समृद्धि नहीं जाती है। धन वैभव ऐश्वर्य ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में लग्जरी लाइफ होती है। गाड़ी है, बंगले हैं, महंगे महंगे होटलों में घूमना, महंगे कपड़े पहनना और अच्छे से सज संवर के रहना, ऐसे लोगों को जीवन में अपने आप ही आ जाता है। धन हमारी एक मूलभूत जरूरत भी है। बिना धन के तो हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके अपने भी आपको वो मान सम्मान नहीं देते हैं जिसके कि आप हकदार हैं। पैसा ही आज के इस कलयुग में हमारी मुख्य पहचान हो गया है। शुक्रवार वाले दिन क्यों ना कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं जिससे आपका शुक्र ग्रह तो बली हो, साथ में माता लक्ष्मी की भी कृपा असीम आपको प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो आज का वीडियो विशेष है। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक पूरा दिखेगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, 1 मिनट का प्रयोग आपका पूरा दिन आपको लकी और बेहतर बनाता है, आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपके चंद्रमा को बली करता है, आपके ऑरा को क्लीन करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ये दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी है। इनकी और भी विशेषता ये है कि इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। मात्र 1 मिनट का प्रयोग और आपका पूरा दिन आपके लिए लकी और बेहतर हो जाता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कीजिए और इनसे ढेरों लाभ आप पा सकते हैं। घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ती है, भाग्य का साथ मिलता है, धन भाव मजबूत होता है, गृह क्लेश खत्म होता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने लगता है। 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:45 से 12:07 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:44 से 12:28 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी फिटकरी का कुल्ला करना है, यानी कि चुटकी भर फिटकरी मुंह में डालिए, घुमाइए और थूक दीजिए। बस इतना ही करना है। तो आज आपकी वाणी से बोले हुए कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। जादुई अक्षर है र, रमा वाला र। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, शुक्रवार माता माँ लक्ष्मी का दिन भी है, शुक्र ग्रह का भी दिन है। इस दिन अगर आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लाइट ब्राइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्रीम है, पिंक है, तो ये आपके शुक्र को भी इनहेंस करता है, यानी शुक्र को बली बनाता है। विशेष रूप से इस दिन स्नान करिए तो थोड़ा सा कच्चा दूध अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए, या फिर आप कोई गुलाब का इत्र डाल लीजिए, गुलाब की पत्तियां डाल लीजिए, तो इससे आपका शुक्र अच्छा होता है। नहा धोकर स्नान करके इस दिन आपको सूर्य को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, थोड़ी रोली और हल्दी डालकर, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो। इस दिन आपको अपने धुले हुए वस्त्रों के साथ में माता माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा गुलाब का इत्र कॉटन में लगाकर, रुई में लगाकर अर्पित करते हैं। उसके बाद इसे उठाकर जाते समय अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखकर जाते हैं, तो आप पूरा दिन तरोताजा महकते रहते हैं। शुक्र बली होता है और माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती रहती है। इस दिन आपको माता माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं, वो भी संध्या के समय करते हैं, तो ये समझ लीजिए आपका बंधा हुआ जॉब, व्यवसाय, कारोबार चलने लगता है। आपके जीवन में धन धान की वृद्धि होती है। साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगती है। दीपक लगाते हैं तो दीपक में कलावी की बाती डालिए, शुद्ध देसी घी का, साथ में इसमें थोड़ी सी केसर डाल देते हैं, तो इस दीपक से भी माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। शुक्रवार वाले दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर में साफ सफाई रखिए। आपके घर में दोनों समय आरती होनी चाहिए, घंटी जरूर बजाइए।
संध्या के समय आरती का दीपक और घंटी पूरे घर में घूमते हुए बजाइए, मुख्य द्वार पर जरूर बजाइए। इससे भी माता माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन आपके जीवन में होने लगता है। दरवाजे को विशेष रूप से संध्या के समय पूरे घर में लाइटिंग की व्यवस्था कीजिए, यानी पूरे घर की लाइट खोल दीजिए। आप कम से कम आधा से पौना घंटा गौ धूली वेला, जिसको हम बोलते हैं 6 बजे से लेकर 7 बजे का बीच में, इस समय अगर आपके घर में रोशनी के प्रकाश की पूरी व्यवस्था होती है तो उस घर में माता माँ लक्ष्मी का आगमन स्वतः ही हो जाता है। खीर का भोग, मिश्री का भोग, ये माता माँ लक्ष्मी को बेहद पसंद है, तो खीर बनाइए। इसमें आप मिश्री की जगह चीनी की जगह मिश्री डालिए। आप इसमें बादाम डालिए, इसमें आप मखाना डालिए, चिरौंजी डालिए और इलायची और केसर डालकर खीर बनाइए। माता माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए। उसके बाद घर के ही सदस्यों को दीजिए, बाहर के किसी भी सदस्य को मत दीजिए। और माता माँ लक्ष्मी से स्थिर रूप से निवास करने के लिए अपने घर में प्रार्थना कीजिए। रात्रि के समय अपने किचन में साफ सफाई के बाद 2 लौंग एक कपूर के टुकड़े पर रखकर जलाइए। और रात्रि के समय किचन का भी एक बल्ब, जो कि पीले लाइट का हो, जलाकर छोड़िए। साथ में जब आप मुख्य द्वार बंद करती हैं तो मुख्य द्वार के अंदर आपको अपने घर की झाड़ू को रख देना है और सुबह उठते ही सबसे पहले इस झाड़ू को हटा देना है। तो इससे भी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगती है। माता माँ लक्ष्मी स्वतः आपके घर में आने लगती है। संध्या के समय अगर आपके घर में कोई भी कुछ भी मांगने आता है, जैसे दही मांगने आ रहा है, दूध मांगने आ रहा है, चीनी मांगने आता है, या आपसे प्याज मांगने आता है, या नमक मांगने आता है, तो आप कुछ भी करिए लेकिन मना कर दीजिए। आपको उसको सामने वाले को बुरा लग जाए, लेकिन मना कर दीजिए। संध्या के समय दी गई ये चीज़ें आपके जीवन में दरिद्रता लाती हैं, क्योंकि ये माता माँ लक्ष्मी की चीज़ें, और जब आप इनको दे देते हैं संध्या के समय तो आपके घर से समृद्धि चली जाती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखने से भी आपका शुक्र बली होने लगता है। शुक्रवार वाले दिन विशेष रूप से आपको मिश्री का सेवन जरूर करना चाहिए और दही का सेवन दोपहर के खाने में ज़रूर करना चाहिए। इत्र जरूर लगाना चाहिए, इससे भी आपका शुक्र बलवान होने लगता है। शुक्र बलवान करने के ढेरों सारे उपाय हैं। कई सारे उपाय मेरे वीडियोस में भी हैं, जिसमें चांदी का छल्ला है, आप चांदी का छल्ला धारण कर सकते हैं। आप काली वाली इलायची, जो हम बड़ी इलायची बोलते हैं, उस इलायची के पानी से भी आप स्नान करते हैं या गुलाब जल से भी स्नान करते हैं, ये भी आपके शुक्र को इनहेंस करता है। शुक्र को आपको बलि करना है तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान शुरू कर दीजिए। महिलाओं के सम्मान से घर में लक्ष्मी की तो प्राप्ति होती है, आपका शुक्र भी बलि होने लगता है। ये छोटे छोटे से उपाय करके भी आप बिना पूजा पाठ के भी अपने शुक्र को और अपनी माता माँ लक्ष्मी के आगमन को आप अपने घर में बुला सकते हैं। माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी 24 तारीख बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा आप अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर आऊँगी। धन्यवाद।